हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स और मैथ्स से हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर इसे एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हम समीकरण निकायों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ में कंसिस्टेंसी वो हम चेक कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। कुछ एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसी पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है और इसकी कंसिस्टेंसी को आपको चेक करना है। तो चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। और अगर इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, बेटा इसको हम यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो बेटा ये आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 5 2 एंड 5, माइनस का 1 3 एंड माइनस का 2, 4 5 एंड 6। वेरिएबल मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, x y एंड z। और जो आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो है 5 2 और 1 माइनस का 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हैं क्या, गिवन system of equation can be written as ax is equal to b। और बेटा यहाँ आप लिख सकते हो कि where a is coefficient matrix, b is constant matrix and x is variable matrix। बेटा यहाँ आप लिख सकते हैं कि गिवन system of equation can be written as ax is equal to b, where a is a coefficient matrix, b is a constant matrix and x is a variable matrix। ठीक है, चलिए तो x आपका एक वेरिएबल मैट्रिक्स है, b आपका एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, a आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। बेटा हमें कंसिस्टेंसी जब चेक करनी होती है तो हम सीधे निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। तो चलिए 5 2 एंड 5, माइनस 1 3 एंड माइनस का 2, 4 5 एंड 6। अभी हमें सॉल्यूशन के लिए नहीं कहा है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करने की बात की गई है। हम सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। चलिए एक्सपेंड करेंगे इसे, तो बेटा ये 5 हो जाएगा और 5 3 6 18, माइनस माइनस का प्लस और 5 2 10। माइनस का यहाँ पर है, फिर माइनस साइन इसमें आएगा, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस का है, फिर यहाँ माइनस साइन भी आता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है 1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट। तो 12 5 5 है 25, 5 5 है 25 एंड प्लस का 4, और इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे तो माइनस का 4 एंड माइनस का 5 3 है 15। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये आपका हो जाएगा 28 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। तो चलिए कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 28, या डायरेक्ट 28 ही लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, और 12 माइनस ये आ जाएगा बेटा माइनस का क्या 13, और प्लस आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 40, 5 टू ज़ 10 और 4 14 और माइनस का 13, माइनस साइन ही आएगा 36, 4 1 जा 4 और 3 7। तो चलिए ये माइनस का दोनों प्लस हो जाएंगे। चलिए यही कर लेते हैं, यहीं पर करेंगे 140 और माइनस का बेटा यहाँ पर 6 और ये 9, 7 और 1 8। इसको आप जब माइनस करोगे तो 40 10 में से आपका 9 गया 1 और यहाँ आपके पास 13 में से आपका 8 गया तो 51 आ गया है। डज नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा आपका 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन हैज द इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंट। और जब यही कंडीशन आपके सामने आती है तो यानी कि ए आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है। ये आपके पास नॉन सिंगुलर, तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये आपकी कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट, चलिए ये आपका कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट होगी, यही इसका आंसर है। चलिए तो ये थी अभी तक आपके कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 से बेटा आपका आ जाता है, आपको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। अभी तक तो हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे थे। इसके लिए हमने क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, उसी से हमें उसकी कंसिस्टेंसी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट होगा। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन हम आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, हैज नो सॉल्यूशन। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता तो तब हम कुछ और बात लिखते थे, वो सारी बातें हम पहले लिखा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। Given system of linear equation is 5x plus 2y is equal to 4, 7x plus 3y is equal to 5. Okay. The given system of linear equation is 5x plus 2y is equal to 4 and 7x plus 3y is equal to 5. चलिए अब यहाँ लिख सकते हैं आप इसे कि कैन बी रिटर्न एज, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप लिख सकते हो ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म, ax इज इक्वल टू v के फॉर्म में। दैट मीन्स a आपकी क्या होगी, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, तो 5 and 7, 2 and 3, और b x यहाँ x और y आपके वेरिएबल मैट्रिक्स, एंड 4 and 5 इज b यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स। आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो अब बेटा हमें क्या करना है, हमने कहा था ना कि ax इज इक्वल टू बी,
यहाँ आप प्री मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू हम क्या निकालते हैं, a इनवर्स b, और a इनवर्स आप जानते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू में आपके पास आ जाता है b। तो यानी कि अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। इसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे 2 5 2 7 3। सॉल्व कीजिए, 5 3 जा 15 माइनस में does not equal to 0, that means A inverse exists। सीधे लिख लेंगे A inverse exists। A inverse exists करेगा तो अब आप निकालेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A आप कैसे निकालोगे, इस मैट्रिक्स को आपने इंटरचेंज करने हैं डायगोनल एलिमेंट्स को और इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो आप लिखिए 3 and 5 माइनस 2 and माइनस का 7, ठीक है, -3 and -2, और ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब बेटा आपके पास यहाँ पर, अच्छा इसमें हमने इक्वल टू में नहीं लिखा है 1, ठीक है, तो ये आ गया। अब x इज इक्वल टू बेटा आप लिखोगे क्या, 1 अपॉन 1, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है 3 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 7 और 5। ये मल्टीप्लाई होगा b से। b मैट्रिक्स आपकी क्या थी, 4 and 5, 4 and 5। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड कॉलम, तो 3 4 जा 12 और माइनस का 5 2 जा 10, 7 28 और 25, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है। तो बेटा ये आपको मिलेगा क्या, 2 और ये माइनस का 3। x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स था, तो बस आप लिख लेंगे 2 - 3। तो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि जब ऑर्डर सेम हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके सेम होते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 3। इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका है, इसको भी कर लें। तो 8 है 2x माइनस वाई, 2x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, गिवन ए मैट्रिक्स हो जाएगी 2 3 -1 4, x मैट्रिक्स x और y, b मैट्रिक्स -2 और 3, ठीक है। ये हमने इस फॉर्म में इस मैट्रिक्स को लिख दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो बेटा इसे हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू
ए इनवर्स बी, हमने बताया था ना, ए इनवर्स की हम प्री मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अब x को छोड़िए, पहले हम निकाल लेते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a को। तो बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे तो 2 माइनस का 1, 3 और 4, सॉल्व करेंगे इसे, 4 टू जा 8, माइनस माइनस का प्लस 3, बेटा 11 आ गया है। a डिटर्मिनेंट्स आपका आया है 11, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि a इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। और अब आपने क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए a मैट्रिक्स के इन एलिमेंट्स को आप आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये प्लस, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। अब आप x निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, इसमें वैल्यू रखेंगे। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 और एडजॉइंट कितना है 4, 1 माइनस का 3 और 2। प्री मैट्रिक्स आपके पास क्या है बेटा, माइनस का 2 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपको करनी, 4, 1 माइनस 3 और 2। तो चलिए यहाँ रो को कॉलम से करेंगे, पहले रो को कॉलम से। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 11, तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन 11 इज एज इट इज। एंड अंदर देखिए 4 माइनस का 2 माइनस का 8 और 1 3 जे 3। ठीक है, अब सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस का तो पहले प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और प्लस में 3 2 जा 6, तो ये आ गया है माइनस का 5 एंड 12। 1 अपॉन 11 भी है ना बाहर से, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 माइनस का 5 एंड 12, माइनस का 5 एंड 12। चलिए अब क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5/11 और अंदर 12/11। x जो आपका मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आप रख देंगे। तो x क्या है बेसिकली, x, y, ये तो मैट्रिक्स ये वाली है, ये इक्वल आ गया है किसके, -5/11 और 12/11 के। दैट मीन्स अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/11 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/11। तो दोनों वेरिएबल हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है -5/11 एंड y की वैल्यू क्या आ गई है, 12/11। ठीक है, चलिए चलिए तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।